डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंजाइटी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेसन 19 तक हमने बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में अपने व्यूअर्स को बताया। आज हम लेसन 20 के अंतर्गत एंजाइटी पर कुछ ऐसे लक्षण उसके होम्योपैथी इलाज के बारे में बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। देखिए, अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो उससे पहले आपको घबराहट, बेचैनी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, पता नहीं इंटरव्यू फेस होगा कि नहीं होगा, किस तरह से मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इस तरह की फीलिंग्स अगर होती हैं, ये एंजाइटी है। ये एक ऐसी चिंता है, ऐसी नर्वसनेस है जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं कि अरे होगा यार, ठीक है, हमारी तैयारी है, बढ़िया। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है बंदा फेस करता है किसी भी चैलेंज को। अगर मान लो किसी जॉब पर पहला दिन है तो घबराहट, बेचैनी होती है, पता नहीं आज पहला दिन है, किस तरह से मैं उसको फेस कर पाऊँगा। या महिला है, फर्स्ट टाइम उसको प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हुई है और वो डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे करीब आता है तो उसको घबराहट, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस तरह से डिलीवरी होगी। इस तरह की घबराहट, बेचैनी अनावश्यक रूप से एक नेगेटिव थॉट के साथ लगातार बनी रहती है। ये घबराहट, बेचैनी एंजाइटी का ही एक रूप है। तो किसी भी चीज़ को लेके एक नेगेटिव सोच बन जाना, मान लो घर से कोई बंदा बाहर गया है और उसको लेकर तरह तरह की मन में एंटिसिपेटरी थॉट्स डेवलप हो जाना कि पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं बीच में कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ें, ये सब एंजाइटी का ही रूप है। और ये चीज़ें लोग आसानी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर इनको फेस करते रहते हैं, इनसे लड़ते रहते हैं और इस तरह ना ही उसका खाने में मन लगता है, ना ही किसी काम में मन लगता है और अंदर ही अंदर वो इन चीज़ों को लेकर घुलता रहता है। मान लीजिए कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई। अब क्रॉनिक बीमारी अगर कोई है, क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, उसको लेकर शरीर में नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं। पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मैं इस बीमारी से बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स मन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार चलते रहते हैं और इंसान इन्हीं के जुस्तजू में के इनको ठीक करने में अपने आप से संघर्ष करता रहता है। इस तरह की एंजाइटी है। इसमें एंजाइटी में अलग अलग तरह के जो है, मैंने आपको बताया था, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के लाइफस्टाइल होते हैं, उसी तरह की एंजाइटी के उन पे लक्षण आते हैं। कुछ लोगों में देखा होगा कि एक बीमारी होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें इंसानों को साफ़ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा एक मेनिया होता है। बार बार हाथ धोएंगे, बार बार उसमें देखेंगे कुछ लगा रह गया है, उसको लगातार उसको 10-10 बार लगातार नल पे ही खड़े रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं कि कुछ गंदगी रह गई है। या ज़रा सा भी कोई ऐसा लगता है उनको कि गंदगी हुई है तो कपड़ों को निकाल देंगे, कपड़ों को वॉश करेंगे, कई बार नहाएंगे और नहाने में बहुत अधिक टाइम लेंगे। इस तरह की जो एंजाइटी है, इनका होम्योपैथिकली बहुत ही अच्छा इलाज है। चूँकि हमने पहले भी बताया कि होम्योपैथी में लक्षणों का इलाज होता है और लक्षणों के आधार पे होम्योपैथिक काम करती है। लक्षण, सिम्टम सिमिलैरिटी को मैच करके हम जो होम्योपैथी दवाएं निकालते हैं वो पूरी तरह मरीज़ों को ठीक कर देती है। कुछ सिम्टम्स हम आपको बताएंगे, किस तरह के सिम्टम्स में कौन सी होम्योपैथी दवाएं देनी चाहिए। तो अब जैसे मरीज़ का जो खाने के बाद, नाली के बाद खाना एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रियम में गया, मतलब स्टमक के अंदर गया, और स्टमक का ऊपरी पोर्शन एपिगैस्ट्रियम कहलाता है। एपिगैस्ट्रियम में घबराहट, बेचैनी के साथ मरीज़ को दर्द होता है। दर्द हुआ लेकिन मरीज़ के अंदर बहुत घबराहट, बेचैनी हो गई इस दर्द को लेकर। तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 200 पावर में सुबह 11 बजे 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसमें मरीज़ को एक दूसरा लक्षण है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में घबराहट, बेचैनी की वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी कंडीशन में सबरडिला एक मेडिसिन आती है, 200 पावर में 1 हफ्ते तक दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और एक लक्षण होता है कि
एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही एक दबाव सा बना रहता है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी मरीज़ महसूस करता है बहुत ज़्यादा। एक दबाव, एक प्रेशर सा एपिगैस्ट्रिक रीजन में महसूस करता है, तो घबराहट, बेचैनी के साथ अगर ऐसी दिक्कत है तो नक्स वोमिका शाम को 30 पावर में 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये लक्षण हैं, लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाएँ काम करती हैं। एक लक्षण होता है कि जब भी मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद मरीज़ एक रेस्टिंग पोजीशन में आता है तो घबराहट, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्यूप्रा मेटालिकम 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जो एपिलेप्सी होती है, मतलब मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। वो इतना घातक कि लगता है कि मरीज़ बचेगा ही नहीं। उसके बाद मरीज़ को घबराहट, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना 200 पावर में सुबह खाली पेट लगभग 2 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक होती हैं। तो ये एंजाइटी पर चूँकि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर चलती है, तो बॉडी में किस तरह के लक्षण हैं उसके आधार पर कौन सी दवाएं देनी है ये हम आपको बताते हैं। उम्मीद है हमारी ये एंजाइटी पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।